गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन रिजिम, तो मतलब लोक प्रशासन है वो जो आज के जो वैश्वीकरण का दौर है या उदारीकरण का दौर है या निजीकरण का दौर है, उसमें लोक प्रशासन के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डाले हैं, उसमें क्या बदलाव आए हैं, इस चीज़ को हमने वीडियो में समझने की कोशिश की है। समराइज हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो एलपीजी है, शॉर्ट फॉर्म में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसने सबसे पहले तो इंडिविजुअल फ्रीडम से लेके स्टेट सॉवरेनिटी, ने व्यक्ति की आज़ादी से लेके और राज्य के प्रभुत्व दोनों को ही प्रभावित किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी सुप्रा नेशनल बॉडीज़ हैं, WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, या फिर यूनाइटेड नेशन है, तो इनमें जब भी कोई निर्णय आते हैं नीतिगत, तो वो राज्यों को फोर्स करते हैं कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो उनके हाथ से निकल के इन जैसी संस्थाओं में चली जाती हैं। अर्थात जो राज्य का प्रभुत्व है, निर्णय लेने का जो अधिकार है, वो एक किस्म से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और इसी प्रकार इन नीतियों से जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसमें भी काफ़ी हद तक जो एक उनके पास आज़ादी थी उसमें कमी आई है या उसको भी प्रभावित किया है। दूसरा है जो राज्य में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर जो नेचर, स्कोप और स्ट्रक्चर है उसको भी बहुत प्रभावित किया है। और इन्हें वे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रोल अब एक अनेबलर, एक एम्पायर का रोल है, और वो बेसिकली रूल्स फॉर्मुलेट करेंगे एंड दे विल इंश्योर कि रूल्स आर फॉलोड इन द गेम। तो इस प्रकार मार्केट ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, बाजार ने, और जो राज्य का रोल है वो रिट्रीट हो गया है। फॉर एग्जांपल पहले रोड थे हमारे फ्री थे, अभी किसी भी रोड पे जाओगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले रोड पब्लिक गुड थे एंड नाउ दे आर टोल गुड। तो इसी प्रकार बाकी की भी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे मैं टेस्ट के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पे आप खुद को एसेस कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। तो पहले MCQ हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट, एक बुक है या ऐसे आप कह सकते हो, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, बहुत फेमस है, और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस इन ग्लोबलाइजेशन, किस चीज़ के ऊपर फोकस है। थर्ड क्वेश्चन है कि अभी तक जो ग्लोबलाइजेशन की वेव्स हैं कितनी हो चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन है LPG स्टैंड्स फॉर, आपने LPG की फुल फॉर्म बतानी है, इसको एक्सपेंड करना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न टाइम में भारत के अंदर LPG से संबंधित जो रिफॉर्म्स हैं, सुधार का दौर शुरू हुआ है, वो कौन से वर्ष से आरंभ हुआ था। और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले आपको जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो अर्थ क्या है उसको परिभाषित करना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ LPG ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन है कि आपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो प्रभाव आए हैं LPG के, उनके ऊपर चर्चा करनी है, और खासकर उसके नेचर, स्कोप और स्ट्रक्चर और फंक्शंस में क्या प्रभाव आए हैं, कैसे इम्पैक्ट किया है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड फाइनली द प्राइस ऑफ LPG रिफॉर्म्स आर इनइक्वालिटी, मतलब बहुत फेमस है कि ये बुक भी है जो जोसेफ स्टिल्गिट्स ने लिखी है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, और उन्होंने बुक का नाम है कि प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी। तो एग्जाम्पल्स के साथ हमने बताना है कि किस प्रकार जो नकारात्मक पहलू हैं LPG के, वो जो इसकी सकारात्मक पहलू थे उनको अंडरमाइन करके, और जो एक इक्वल वर्ड की हमने परिकल्पना की थी उसको अनइक्वल बनाने में इसका मतलब काफ़ी तरीके से LPG का योगदान रहा, उसके ऊपर आपने एग्जाम्पल से चर्चा करनी है। थैंक यू।